किस्मत हर किसी की बदलती है, बस देखने वाला चाहिए और मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस निभाने वाला चाहिए। नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो आपके झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के गणित का सबसे तगड़ा और सबसे जरूरी टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पर है। लेकिन सबसे पहले एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा नहीं देखा तो एग्जाम में आने वाला 5 नंबर का पक्का सवाल तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। हाँ, सच में निकल जाएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड में वही आएगा जो मैं आज तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर तुमने यह वीडियो एक सेकंड भी स्किप कर दिया तो जो छोटी सी ट्रिक मैं समझाऊंगा वो छूट जाएगी और बस वही ट्रिक तुम्हारे नंबर तय करेगी। लेकिन अगर तुमने वीडियो को पूरा देखा तो हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हें कभी भी किसी भी एंगल से गलत नहीं करने देगा। इस वीडियो में टॉप चुने हुए सवाल जो हर साल बोर्ड में रिपीट करता है, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो, ध्यान एकदम स्क्रीन पर रखो और ज्यादा और याद रखना, जो पूरा देखता है वही पूरा पाता है और जो छोड़ देता है वह नंबर भी खो देता है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे सामने पहला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कैसे सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पे एक मीनार ले ली जिसका नाम हमने ए बी लिख दिया है, ये हमारी हो गई मीनार। अब इस मीनार की हाइट को हमने एज्यूम कर लिया है एच। मीनार की हाइट को एज्यूम एच कर लिया, उसके बाद इसकी छाया की बात कर रहा है। छाया आपको पिंक कलर से दिख रही होगी, ये है एडी। एडी हमारी छाया है और ये जो छाया है इसकी हमने डिस्टेंस x मीटर मान ली है। कहां से, a से d की तरफ, राइट। अब ये जो उन्नतांश है, उन्नतांश कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे 60 डिग्री ये उन्नतांश है। अभी ये आपको मीनार, उसकी छाया और उसका उन्नतांश यानी कि उन्नयन कोण जो जमीन के साथ में बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब ये घट करके 30 डिग्री हो जाता है, कब, जब सूर्य का उन्नतांश 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इस स्थिति में जैसे ये मान लो कुछ डिस्टेंस पर ये छाया और बड़ी हो गई। छाया जो है अब डी से सी पी पहुंच गई है, यानी डीसी। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं दी हुई है 40 मीटर लंबी हो जाती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे देखो, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण हमारा कितना बन जाएगा, 60 से 30 डिग्री बन जाएगा, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, स्पष्ट एकदम क्लियर कट। तो 40 डिग्री 40 मीटर लंबी हो गई, डी से सी तक 40 डिग्री 40 मीटर लंबी हो गई, सॉरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए अब टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो 40 प्लस एक्स मीटर बन जाएगी। 40 मीटर लंबी छाया और शुरू में हमने एक्स मीटर छाया की लंबाई मानी थी, तो टोटल जो अभी लेंथ है ए से सी की वो हमारी 40 प्लस एक्स मीटर बन जाएगी। तो अब अगर बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी, पिक्चर में देखना, ट्रायंगल ए बी डी जो कि पिंक कलर, ब्लू कलर और रेड कलर से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल व्हाइट कलर वाली लाइन, ब्लू कलर वाली लाइन और जो हमारी बैगनी और पिंक है, इन दोनों को मिला करके यानी ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक बार करके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और देखिए कैसे, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी में। अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं तो देखिए tan 30 डिग्री यहां से लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, और ए बी बाई ए सी। उसके बाद tan 30 डिग्री की बात करें अगर, तो यहां पर आप देखेंगे h बाई एक्स प्लस 40 लिख सकते हैं। आप पिक्चर को एकदम क्लियर कट से देख सकते हैं, या फिर इसे tan 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 40 हो जाएगा। और x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके सामने मिलता है x प्लस 40 इक्वल टू h√3। बच्चों तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, h√3 माइनस 40 इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगले आगे हम बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पुनः ट्रायंगल एबीडी में आप पिक्चर को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में बनाया हुआ है, आप उस अपनी कॉपी में देखिएगा। ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा है। अब ट्रायंगल एबीडी में tan 60 डिग्री जो ए बी बाई एडी है, आप पिक्चर को जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है स्लाइड में वैसे ही आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में देखते रहना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई एडी हो जाएगा। अब उसके बाद tan 60 का वैल्यू रखिए इक्वल टू ए बी और एडी की वैल्यू रखेंगे, h बाई एक्स हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमने h एज्यूम की हुई है और एडी हमने x माना हुआ था, तो एडी h बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे या फिर √3 इक्वल टू h बाई एक्स, यहाँ से h x इक्वल टू 1/√3 h। इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको ये देखिए यहाँ पर क्या मिल जाता है, 1/√3 h इक्वल टू h
√3 माइनस 40। h को एक साथ में कॉमन ले लेंगे तो देखिए 40 इक्वल टू ये आपको सामने h√3 माइनस 1/√3 h मिल जाएगा। कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से मिल जाता है और उसके बाद अगेन 40 इक्वल टू 2/√3 h ये आपको सॉल्व करने में मिलता है। सो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए 20 इक्वल टू 1/√3, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो यहाँ से अब आगे फाइनली आपको क्या मिलता है, h इक्वल टू 20√3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो 20√3 मीटर आपको मिल जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, उन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर, यहाँ पे हमारी ये सड़क हो गई, आप देख रहे होंगे बैंगनी कलर से दिख रही होगी। अब इसकी लंबाई हमने कुछ यहाँ पे 80 मीटर दी हुई है, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे एक खंबा दिया हुआ है AB जिसका नाम है, राइट, और इसकी दूसरी साइड में भी उसी की बराबर लंबाई वाला CD दूसरा खंबा है दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसकी हाइट को हमने h मीटर एज्यूम कर लिया है। अब सड़क पर कोई बिंदु P है, जैसा कि आप येलो कलर से देख रहे हो। इस P से खंबे की एक साइड का जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री, जैसा कि व्हाइट कलर से आपने देखा, और उसके बाद दूसरे साइड में तक 30 डिग्री का जो उन्नयन कोण है दूसरे खंबे के साथ शिखर के साथ में, वो इस तरह से फिगर आपका बन गया। अब करना क्या है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो CP है उसकी डिस्टेंस को x मीटर मान लिया है, और उसके बाद जो AP है वो हमारी 80 माइनस x मीटर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। अब क्या करना है इसमें, इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ABP और दूसरा ट्रायंगल CDP, इस तरीके से दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और हल करेंगे तो हमारा H निकल जाएगा, CP निकल जाएगा और AP निकल जाएगा। तीनों चीजें बात कर रहा है निकालने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। पिक्चर को अपने कॉपी में बना लीजिएगा ढंग से, और फिर यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में कह रहा हूँ वैसे करते जाना। सबसे पहले ट्रायंगल ABP में हम देखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बाई AP। उसके बाद अगेन यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री बराबर h बाई 80 माइनस एक्स, वैल्यू रख देंगे AB और AP की। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/√3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान रखा 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से रिजल्ट आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ से x इक्वल टू 80 माइनस h√3 इक्वेशन नंबर 1 हम एज्यूम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं पुनः ट्रायंगल CDCP में। तो tan 60 डिग्री बराबर DC बाई CP। उसके बाद tan 60 डिग्री h बाई एक्स आपको वैल्यू मिल जाएगी, DC और CP की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करिए, tan 60 की वैल्यू रखिए √3, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू 1/√3 h मिल जाएगा, इक्वेशन 2। अब 2 से जो है x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/√3 h इक्वल टू 80 माइनस इतना। उसके बाद यहाँ से 80 इस तरह से सॉल्व करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 80 इक्वल टू 4/√3 h मिलेगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, राइट, 2 से नहीं 4 से, 4 के 4, 4 और 20 चौके 80, तो यहाँ से आपको मिल जाता है क्या आंसर आएगा, h इक्वल टू 20√3। अब संजोगवश है कि पिछले वाले और इस वाले आंसर की जो दोनों के आंसर क्या है सेम मिल रहे हैं, वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पे हाइट आई, अभी हमको उस P से C और P से B की दूरी की बात कर रहा है, A से दूरी की बात कर रहा है, तो h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए x बराबर 20 मीटर आ गया। इसके बाद इसलिए CP बराबर 20 मीटर और AP बराबर तब 60 मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी 80 मीटर है। तो इस तरह से इसके वैल्यू पूरी निकल गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सुपर डुपर क्वेश्चन है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक 7 मीटर की जो ये यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, AB स्लाइड में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। AB जो रेड कलर वाला है वो हमारी क्या है, केबल टावर है, और दूसरी साइड में जो रेड कलर का छोटा पट्टी है 7 मीटर हाइट दिखाई गई है, वो हमारा CD, वो हमारा क्या है, भवन। आप इस तरह से पिक्चर देख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे देखिए पहला बात कर रहा है केबल टावर की हाइट हमने h मीटर मान ली है, 7 मीटर हाइट जो है भवन की दी हुई है। अब भवन के शिखर से केबल टावर का जो पाद बिंदु है, यानी A से D जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फिगर थोड़ा सा आपके सामने बन रहा है, आप देख सकते हैं।
अवनमन और उन्नयन दोनों कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनमन कोण जो है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसा आपको पिक्चर अब साफ साफ दिख रहा है इसी तरह से इसका फिगर बनेगा पूरा। अब यहाँ पर जब चूंकि 45 और ये जो पैरेलल लाइन है डी और सी डी, तो ये अब 45 और 45 ये आपके अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, इसलिए बराबर होंगे। अब यहां से देखिए पिक्चर इस तरह से 60 डिग्री, ये अब एग्जैक्ट फिगर बन चुका है। तो डीई और सी ए ये आपस में बराबर होंगे, राइट। तो यहां पर आप इस पिक्चर को पूरा देख लीजिए डियर। अब यहां से हम ट्रायंगल एडीसी में बात करते हैं। ट्रायंगल एडीसी में tan 45 बराबर सी डी बाई ए सी, तो 1 इक्वल टू ए सी। तो ए सी का वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर इस तरह से निकल के आएगा। और उसके बाद अगेन पुनः ट्रायंगल बी डी ई में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं tan 60 डिग्री बराबर बी बाई ई डी। तो यहां से क्या मिलेगा, tan 60 बराबर बीई बाई ए सी, राइट। अब बीई बाई ए सी आ जाता है, फिर इसको क्रॉस इसकी वैल्यू रख देते हैं, ए बी माइनस ए उसकी जगह पे लिखेंगे, √3 इक्वल टू ए बी माइनस ए बाई 7। √3 वैल्यू रख दिया हमने tan 60 की। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से 7 √3 इक्वल टू एच माइनस 7, एच इक्वल टू 7 प्लस 7 √3। और इस तरह से आपको एच की वैल्यू मिल जाती है 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ मीनार हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। तो यहाँ पे अवनमन कोण दिए हुए हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, नदी की चौड़ाई ये है हमारी। और नदी की चौड़ाई इस तरह से देखिए, ये पुल जो है ए बी हमारी नदी की चौड़ाई है। और यहाँ पे पुल जो आपको दिख रहा है रेड कलर से ए सी और बी सी, ये आपका यहाँ पे डी कोई पॉइंट है जो कि नदी की हाइट हो जाएगी सी से डी की परपेंडिकुलर। और ये 3 मीटर ऊंचाई है। अब पुल एक्चुअली देख रहे हो वो ऊपर में जो पिंक कलर से आपको दिख रही है डंडी, वो है पुल के ऊपर जो सड़क जो भी बनी हुई है। यहाँ से उसके अवनमन कोण एक साइड में 30 डिग्री है और एक साइड में आपका 45 डिग्री है। अब जो है अल्टरनेट एंगल के चलते यहाँ पे देखिए कोण कैसे बन जाएगा। ये पूरा x मीटर की डिस्टेंस है, अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला पीला कलर से जो लिखा हुआ है 30 डिग्री वो आपस में बराबर हो जाएगा। 45 का इधर जो है आपका 45 भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्लियर कट पिक्चर है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का पिक्चर बनाना है। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल एसीडी में अपने फिगर जो है अपनी कॉपी में जो बनाया है आपने, वहां से देखते रहिएगा। जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है tan 45 बराबर सी डी बाई एडी, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 3 मीटर इक्वल टू एडी। आपको देखिए 1 इक्वल टू 3 बाई एडी आएगा। तो इस तरह से एडी बराबर 3 मीटर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बीसीडी जो ट्रायंगल है उसमें, उसमें हम tan 30 लगाएंगे, सी डी बाई बी डी लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मिल जाएगी 1 बाई √3 इक्वल टू 3 बाई बी डी, यानी बी डी इक्वल टू 3 √3 मीटर, राइट। अब आगे बात करते हैं, तो ए बी माइनस ए डी बी डी की जगह लिख सकते हैं बराबर 3 √3 मीटर। और वैल्यू रखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 3 √3 मीटर। और फिर यहाँ से x इक्वल टू 3 √3 प्लस 3, यानी कि x इक्वल टू 3 √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका मिल जाता है। x हमने क्या माना था यहाँ पे देखिए तो आपकी मीनार की जो जो नदी क्या कहते हैं, तो अब ये जो आपके सामने 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों को डियर आप अपने आप से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और इसको प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही मत देखिएगा कि हल्के में दिए हुए। ये टॉप 6 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए हैं, इन सभी 6 क्वेश्चन में से ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके 80% चांस बनते हैं कि इन 6 में से ही कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलेंगे अगले कुछ ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ में बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक ठाक लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे अगले ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।